नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। कल से लेकर फ्राइडे तक बाजार में कहां पे एक्शन होने वाला है, यही टॉपिक है। इसी के बारे में आप सभी के साथ चीज़ें शेयर करूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हॉट टॉपिक इस बार मुझे लगता है कल के सेशन के लिए होगा दोबारा यूएस ईरान का विवाद। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि विवाद खराब हो रहा है, विवाद बढ़ रहा है, लेकिन कच्चा तेल बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। अब बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा ये हमें देखना होगा। मान के चलो दो लोग हैं, आपस में लड़ रहे थे, कच्चा तेल ऊपर जा रहा था, सब कुछ सेम है, यानी कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, बाजार नीचे जाएगा। क्योंकि बाजार को इवेंचुअली कच्चे तेल से परेशानी है, उनकी जंग से परेशानी नहीं है। अब हो क्या रहा है, जंग तो हो रही है लेकिन कच्चा तेल ऊपर नहीं जा रहा, तो यहां मार्केट नर्वस होगा, तेजी नहीं हो सकती, नर्वस होगा बाजार, कहेगा यार ये तो कभी भी बिगड़ सकती है सिचुएशन, और अगर सिचुएशन बिगड़ेगी तो कच्चा तेल आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा ही जाएगा। अब आप खुद सोचो कि कच्चा तेल, लड़ाई हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डेंजर में है, लेकिन फिर भी कच्चा तेल ऊपर नहीं जा रहा, तो ये तो अपने आप में थोड़ा डिफरेंट केस बन गया। क्यों नहीं जा रहा? मार्केट को ये लग रहा है कि यार कच्चा तेल मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा ही नहीं, यूएस होने ही नहीं देगा, कुछ तो होगा जो मार्केट को दिख रहा है जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, नीचे ही जा रहा है, जो कि मार्केट्स के लिए अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो तो वॉर सिचुएशन है, एक दूसरे पे अटैक हो रहे हैं, ये नेगेटिव है। तो कैसे रिएक्शन आता है वो कल देखने वाली बात होगी। अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, अपना भारतीय बाजार तो बंद था लेकिन ग्लोबल मार्केट्स और क्रूड ऑयल तो ओपन था। तो क्रूड ऑयल में क्या हुआ, एक स्पाइक आया आधे घंटे के लिए, जहां पे स्पाइक में मात्र $75 तक गया था, लेकिन स्पाइक था। किस लिए था? ईरान ने अटैक कर दिया एक शिप पे जो सिंगापुर जा रही थी, उसका अपर डेक कहीं ना कहीं डैमेज भी हुआ। अच्छी बात है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिप अपनी मंजिल तक पहुंच गई। लेकिन ये जब हुआ ना, उसके बाद अमेरिका ने जो करा वो काफी नेगेटिव था। अमेरिका ने कहा कि यार आप तो ये वॉयलेशन कर रहे हो सीज फायर का, और अमेरिका ने इसी वॉयलेशन का जवाब दिया रेटिलिएशन से, और उन्होंने फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक करी ईरान के कुछ ठिकानों पे, समुद्री तटीय जो वहां पे कैंप्स थे, साइट्स थी इनकी, उन सब पे अटैक करा, जिसके बाद डेफिनेटली ईरान भी जवाब देगा। अब ईरान जवाब देगा तो फिर यूएस देगा। ये चीज फॉलो ही सैटरडे तक, यानी कल तक। अब आज अभी फ्रेश क्या अपडेट है, अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन दोनों तरफ से हो चुका है एक बार राउंड। अब दोनों लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे ये देखने वाली बात है। तो ये एक बार फिर मामला गर्म हो रहा है। कहना सिर्फ मैं इतना चाहता हूं और बताना ये चाहता हूं, तो कच्चे तेल से रिलेटेड स्टॉक्स एक बार फिर रडार पे आ सकते हैं। तो ये कच्चे तेल वाली थीम ना डेली बेसिस पे ऊपर नीचे हो रही है। अब आप इसे नेगेटिव भी कह सकते हो, न्यूट्रल भी कह सकते हो, पॉजिटिव भी कह सकते, पॉजिटिव तो नहीं कहोगे, देखो पॉजिटिव इसलिए कह सकते हो कि भैया कच्चा तेल तो नीचे ही है ना, तो ये अच्छी बात है। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ ट्रिगर शेयर करता हूं। पहले मंडे यानी कल की बात करी जाए तो एफआई ज्यादा कुछ एक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि कोई ऐसा बड़ा लेवल पे हमारे पास डेटा वगैरह नहीं आना है। न्यूट्रल ट्रिगर्स ही होंगे, ये कच्चा तेल हो गया, एफआईडीआईस के डेटा हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, और जो भी अगर फ्रेश डेवलपमेंट आते हैं मिडल ईस्ट में तो वो हो सकता है ट्रिगर, क्योंकि बाजार बंद होता है, कुछ मूवमेंट तो दिखती नहीं है। कल ओपन मार्केट में यही अटैक हो जाए तो बाजार नीचे चला जाएगा। ट्यूसडे की बात करी जाए तो थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी जून के ऑटो सेल्स के आंकड़े की, Q1 के भी नंबर्स आने लगेंगे, क्योंकि ये आपका Q1 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ट्यूसडे को भी देखा जाए, कोई बड़े लेवल पे ऐसा डेटा नहीं आना है। यूएस और चाइना से जरूर आना है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इंपैक्ट रहेगा, यूएस आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आता हुआ दिख सकता है। वेंसडे को आपके लिए मार्केट में बड़ा दिन हो जाएगा, जैसे कि वेंसडे है आपका शायद नया महीना शुरू हो जाएगा, जुलाई। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, हाँ जी, वेंसडे यानी 1 जुलाई को नया महीना शुरू हो जाएगा। तो जून मंथ के क्वार्टरली नंबर्स आना शुरू होंगे। पहली बात, सारी ऑटो कंपनियां पोस्ट करती हैं। इस बार नया महीना नहीं, नया क्वार्टर भी लग जाएगा। जुलाई 1 से Q2 में एंट्री कर जाएंगे हम, तो Q1 के अपडेट्स आएंगे फिर, चाहे वो बैंक्स हों, एनबीएफसीज हों, मेटल्स हों, जो भी कंपनियां अपडेट शेयर करती हैं वो सब अपने क्वार्टरली अपडेट भी शेयर करने लगेंगी, तो वो बहुत रिएक्शन आएगा वहां पे। प्रिडिक्शन लगने लगेगी कि रिजल्ट कैसा रह सकता है। अगर बात करें थर्सडे की, तो इंडिया का सर्विसेज पीएमआई डेटा आता हुआ दिखेगा जून का, यूएस का जॉब्स डेटा आएगा वीकली, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो होता है, यूएस का सर्विसेज पीएमआई डेटा आता हुआ दिखेगा। वहीं स्टॉक्स की बात करी जाए तो सभी एक्शन में रह सकते हैं, क्योंकि डेटा आएगा तो वो एक्शन में रहेंगे।
फ्राइडे की बात करी जाए तो यूएस की ज़्यादातर डेटा है, तो वो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं करता हूँ, ठीक है। जो बिगेस्ट ट्रिगर हो सकते हैं, एक तो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, इंडिया का सर्विसेज पीएमआई डेटा, जून की ऑटो सेल्स, Q1 के अपडेट्स, यूएस का आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस का आईएसएम सर्विसेज पीएमआई, यूएस का नॉन फार्म पेरोल्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट होंगे। अब आता हूँ मैं आप सभी के साथ थोड़े कॉर्पोरेट एक्शंस पे। अगर कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करी जाए तो कल 29 जून को कल्पत्रु प्रोजेक्ट, कंजाई नेरोलैक, ज्योति लैब्स और रेमंड ये स्टॉक एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। 30 जून की बात करूं तो बजाज फाइनेंस दो बार लिखा है दोस्तों, तो कंफ्यूजन है। बजाज फिंजर्व, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट दो बार ये भी लिख, आई थिंक कुछ स्पेशल और नॉर्मल डिविडेंड हो सकता है, जैसे कि बजाज फाइनेंस में एक 60 पैसे का डिविडेंड है और एक 5 रुपये 40 पैसे है, ठीक है। ऐसे ही बजाज होल्डिंग में एक 50 रुपये और एक 80 रुपये है। वेल्सपन कॉप में 5 रुपये, महाराष्ट्र स्कूटर्स में 60 रुपये एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए दिखेंगे आपको। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। बाकी FIDIs का डेटा और निफ्टी के लेवल्स, ये सारे मैं आपके साथ आज रात वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।